हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का मेरा टॉपिक है भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया 19वीं सेंचुरी में कैसे हुई, जो हमारा टॉपिक है DSE 2 का। तो भारत में अगर हम राष्ट्रवाद देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना कैसे आई, राष्ट्रीय चेतना का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ, मतलब लेटर पार्ट ऑफ 19वीं सेंचुरी में हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई हुई थी, लेकिन वह सभी छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित थे और किसी भी मामले में पूरे भारत को शामिल नहीं करते थे। वास्तव में उस समय कुछ विद्वान भारत को एक देश नहीं मानते थे, मतलब यूनिफाइड कंट्री इंडिया को नहीं समझा जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के लास्ट में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि इंडिया को यूनिफाइड कंट्री की तरह देखा जाने लगा और सबके गोल और एस्पिरेशन की जो लोग चाहते थे वो एक हो गए। सब कोई चाहते थे कि हमारा राष्ट्र आज़ाद हो जाए, हमें स्वराज, पूर्ण स्वराज मिल जाए। जिसके चलते क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी धीरे धीरे। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था, इतना ज़्यादा लोगों पर अत्याचार कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि लोगों ने उनके खिलाफ, उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत हो गई, अपने राष्ट्र के लिए फीलिंग जागृत हो गई। चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके चलते भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन क्यों चालू हुआ था। पहला कारण था पश्चिमी शिक्षा। देखिए, अगर हम पश्चिमी शिक्षा देखते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या इक्वालिटी की बातें होती थी, समानता की बातें होती थी। तो इसके चलते क्या होता है, जब लोगों ने पढ़ना चालू किया तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती है। जिसके चलते क्या हुआ, उन्हें अब समझ में आने लगा कि वो लोग कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कितना ज़्यादा टॉर्चर सह रहे हैं अंग्रेज़ों को। और इसके चलते पश्चिमी शिक्षा के चलते ही राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। देन दूसरा देखें, देसी भाषाएँ। 19वीं शताब्दी में स्थानीय भाषाओं का पुनरुद्धार भी देखा गया। इससे जनता में स्वतंत्रता और तर्कसंगत विचारों के प्रसार में मदद मिली। देन पुरानी सामाजिक व्यवस्था का अंत। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देश की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका कई भारतीयों ने विरोध किया। देन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, 19वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद का एक जन्म होने का एक ये भी कारण था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक सुधार हो रहा था, जिसके चलते क्या हुआ कि लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे सोशल रिलीजियस लाइफ में, जिसके चलते इसका राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। देन इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देखें तो आता है अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ। अंग्रेज़ों की जो आर्थिक पॉलिसी थी, मतलब इकोनॉमिक जो स्कीम्स थे, उसके चलते क्या हुआ था, इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ देने पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए थे, जिसके चलते सभी वर्ग के लोग परेशान थे। तो इनकी नीतियों की वजह से भी राष्ट्रवाद की फीलिंग उत्पन्न हुई थी। देन राजनीतिक एकता। लोग देखिए, अगर हम देखें तो इस टाइम में क्या हुआ, रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया। देन बहुत सारे कम्युनिकेशन लाइंस इंक्रीज़ किया, जिसके चलते क्या हुआ, लोग एक जगह दूसरे जगह बात करने लगे। अगर एक जगह फेमाइन आता था, ड्रॉट पड़ जाता था, तो दूसरे जगह भी उसका इफेक्ट देखा गया, जैसे कि महंगाई बढ़ जाती थी अगर क्रॉप फेलियर हो गया है तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई और इसी एकता ने राष्ट्रवाद की फीलिंग को जन्म दिया और देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का अंत हुआ। संचार नेटवर्क बढ़ गए थे। आधुनिक प्रेस का विकास। प्रेस के माध्यम से लोग न्यूज़पेपर छापते थे और न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचता था, जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते थे और अवेयरनेस फैलता था किस प्रकार वह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें लॉर्ड लीटन की नीतियाँ, तो लॉर्ड लीटन की नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी राष्ट्रवाद की फीलिंग के लिए, क्योंकि वो वाइस रॉय था। 1876 से 1880 तक इंडिया का वाइस रॉय था। 1876 में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा, जिससे लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। अकाल को बढ़ाने के लिए उनके व्यापारिक नीतियों की आलोचना की गई थी। इसके अलावा उन्होंने 1877 में भव्य दिल्ली दरबार का संचालन किया। देखिए, यहाँ पे 1876 में अकाल पड़ा है, जहाँ पे 10 मिलियन लोग मारे जा रहे हैं, और 1877 में इन्होंने इतने भव्य दिल्ली दरबार का संचालन किया तो लोग जो भूख से मर रहे हैं तो उनमें तो गुस्सा आएगा ही, और इसी गुस्से ने नेशनलिज्म की फीलिंग को भी जागृत किया। फिर अगर देखें तो सेंसरशिप एक्ट, प्रेस एक्ट लगाया था 1878 में, फिर जिससे सरकार को देशद्रोही सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त किया। देन अगर हम देखें 1878 में उन्होंने आर्म्स एक्ट 1878 भी पारित किया, जिसमें भारतीय को बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई। तो ये सब अधिनियम के चलते भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। हम देखते हैं 1857 के विद्रोह की विरासत। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ था, तनाव पैदा हो गया था, हम देखें तो अंग्रेजों के बीच में और भारतीयों के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो एक पाथ बन चुका था कि आगे चल करके एक ऐसा विद्रोह जरूर होगा जहाँ पर ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स को समझ भी आ गया था 1857 विद्रोह के बाद कि अब ज़्यादा दिन वो इंडिया में नहीं रह सकते हैं। देन आता है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी मेनली हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या था कि इल्बर्ट बिल 1883 में पेश किया गया था, जिसके भारतीय न्यायाधीशों को भारतीय परिषद के कानूनी सलाहकार तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड रिपन और सर कॉटन इल्बर्ट द्वारा यूरोपियों के खिलाफ मामले को सुनने की शक्ति दी थी। लेकिन इस बिल के खिलाफ भारत और ब्रिटेन में अंग्रेजों से
ओर से भारी आक्रोश था। इस बिल के खिलाफ किए गए तर्कों ने भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के गहरे नस्लीय पूर्वाग्रह को प्रदर्शित किया। इसने शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वास्तविक प्रकृति को भी उजागर किया था। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो, और एग्ज़ाम में अगर इतना लिख कर आते हो तो कोई आपसे मार्क्स छीन नहीं सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और बाकी जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आज रात तक सब अपलोड कर दूँगी, तो आप उसे पढ़ लेना। और बात रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखकर आपको अपलोड कर दूँगी, तो MCQ भी कर दूँगी, और PDF डिस्क्रिप्शन में। और सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है मेरा, तो आप ही लोग कर सकते हो। थैंक यू। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर भी करो चैनल को।